वो चौक की गलियां, वो अमीनाबाद का बाजार, वो नज़ाकत, वो शराफत, वो तहजीब, शाम अवध का नज़ारा इस मुल्क में क्या साहब आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शहर की जहाँ आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। नमस्कार, मैं विशांत श्रीवास्तव आप लोगों से एक बार फिर मुखातिब हो रहा हूं और आप देख रहे हैं newsviews360.com। आप सोच रहे होंगे कि मैं लखनऊ के बारे में क्यों बता रहा हूं। दरअसल में बात यह है कि मैं बेसिकली लखनऊ से हूं और ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं अपने घर से, अपने शहर से दीपावली के पावन अवसर पर दूर हूँ। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट टाइम मैं अपने घर से दूर हूँ तो मैं अपने घर को और अपने शहर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं लखनऊ में तो हूँ नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दिल का दर्द हल्का कर लिया जाए और आप लोगों को कुछ लखनऊ की जानकारी दे दूँ, जिससे मैं भी लखनऊ के बारे में कुछ सोच लूँगा तो शायद मेरे दिल में एक सुकून आ जाएगा। वैसे तो लखनऊ के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज शुरुआत करूँगा नवाबी दौर से। नवाबी दौर से मतलब ये हुआ कि मैं शुरुआत करूँगा इमाम बाड़े से। इमाम बाड़े का निर्माण 1785 में नवाब आसिफुद्दौला ने कराया था आपातकाल की समस्या से निपटने के लिए। इन नवाब साहब के बारे में कहा जाता है, जिसे ना दे मौला उसे दे नवाब आसिफुद्दौला। इमाम बाड़े में 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा एक गुंबदनुमा हॉल है, जिस हॉल की छत से अगर आप देखेंगे, चूंकि गोमती नदी यहाँ पर पास में है, तो अगर आप इस छत से देखेंगे तो बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और इस इमामबाड़े में एक विश्व विख्यात भूल भुलैया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भूल भुलैया है इसमें से एक सुरंग जाती है और इस सुरंग का रास्ता दूसरे शहरों में जाता है। तो ये भूल भुलैया कैसी है, इसके बारे में जानने के लिए अंग्रेज इसमें रस्सी डालकर अंदर गए। साहब, अंग्रेज गए तो रस्सी डालकर, लेकिन ना तो अंग्रेज बाहर आए और ना इसकी गुत्थी बाहर आई। ऐसा नहीं है कि केवल आकृति ही यहाँ पर देखने लायक है, इसके अलावा यहाँ पर छोटा इमाम बाड़ा है, बच्चों के खेलने के लिए, खाने पीने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है लखनऊ तो खान पान के मामले में कितना फेमस है। इसके अलावा अवध के जो आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनके बारे में एक रोचक किस्सा है जो मैं बताना आपको भूल गया। दरअसल में कहा यह जाता है कि जब नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज पकड़ने आए तो साहब ये भागे नहीं। अब इनसे पूछा अंग्रेज़ों ने कि नवाब साहब आप तो भाग सकते थे, आपके पास वक्त था इतना, आप क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कोई चप्पल पहनाने वाला नहीं था। अब आप सोचिए, नवाब साहब को कोई चप्पल पहनाने वाला नहीं था तो वो भागे नहीं। अब इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस कदर नवाबी रही होगी। और वो नवाबी तो खैर दौर था ही, उसके अलावा आज भी लखनऊ के लोगों में ये नवाबी देखी जा सकती है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि मैंने अपने एडिटर साहब से लड़ के ये वीडियो बनाया है, क्योंकि वो बोल रहे थे अभी तो तुम्हारा दूसरा वीडियो है, अब तुम अपने शहर के बारे में बताना शुरू कर दोगे। तो साहब, अब मेरा दिल लगा हुआ है वहाँ पर, तो बताना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वादे के साथ कि मैं लखनऊ की और जानकारियाँ, वहाँ के लोगों के, वहाँ के खान पान, वहाँ की गंगा जमुना तहजीब और वहाँ बहुत कुछ ऐसा जानने के लिए जिसे जानकर आपको खुशी होगी, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, और हाँ, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। धन्यवाद।